वो ट्रेन से भी तेज भागती थी। वो प्लेटफॉर्म पर नाचती थी। आइए जानते हैं उस लड़की का रहस्य जिसकी वजह से एक रेलवे स्टेशन तकरीबन 41 साल बंद पड़ा रहा। ये रहस्यमय कहानी बेगुन कोडार 1962 में स्थानीय लोगों की डिमांड पर रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया बेगुन कोडार में एक नया रेलवे स्टेशन खोलती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, तो तभी क्या हुआ कि 5 साल बाद ही उस रेलवे स्टेशन को बंद करना पड़ा। अक्टूबर 1967 की एक शाम स्टेशन मास्टर मोहन एक लड़की को ट्रेन के साथ भागते हुए देखते हैं। मोहन जब ऑफिस से प्लेटफॉर्म की ओर गए तो लड़की वहां से गायब थी। लेकिन दूसरी ही शाम मोहन ने फिर से उस लड़की को देखा, लेकिन इस बार लड़की ट्रेन से भी तेज भाग रही थी, इंजन के आगे पटरियों पर। मोहन उसे देखकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने ये किस्सा अपने स्टाफ मेंबर्स को भी बताया और उनका भी ये कहना था कि उन्होंने भी उस लड़की को कई बार भागते हुए देखा, और सिर्फ भागते हुए ही नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म पर कभी कभार नाचते हुए भी देखा। ये बात मोहन को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि एक लड़की कैसे ट्रेन से भी तेज भाग सकती है। उस लड़की को सिर्फ मोहन और उसके स्टाफ ने ही नहीं बल्कि वहां आने जाने वाले कई और मुसाफिरों ने भी देखा था। लड़की सिर्फ और सिर्फ शाम के वक्त ही दिखाई देती थी, और वो भी तब जब ट्रेन आती थी। ट्रेन आने से पहले या ट्रेन जाने के बाद उस लड़की का कोई नामो निशान ना होता। थोड़े दिन बाद मोहन की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो अपने घर पूरी लिए चले गए। लेकिन 2 दिन के बाद उनके ही घर में मौत हो गई। मोहन की मौत के बाद वहां पर दूसरे स्टेशन मास्टर आ गए, लेकिन उनको भी शाम के वक्त वही लड़की दिखाई दी। मोहन कुमार की कहानी मालूम थी। डर के मारे दूसरे स्टेशन मास्टर ने अपना ट्रांसफर कहीं और करवा लिया, और धीरे धीरे उस लड़की के चर्चे पूरे के पूरे इलाके में होने लगे। नौबत यहां तक आ गई कि कोई स्टाफ मेंबर वहां पर काम करने को राजी नहीं था, और लोगों ने भी वहां आना बंद ही कर दिया। स्टेशन तो था लेकिन मुसाफिर नहीं थे। ट्रेनें गुजरती तो थी लेकिन रुकती एक भी नहीं थी। उस लड़की का डर लोगों के दिलों में बस चुका था। जब रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने यह देखा कि कोई भी स्टाफ मेंबर वहां काम करने को राजी नहीं है, तो उन्होंने भी 1968 की शुरुआत में ही इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया। धीरे धीरे बेगुन कोडार के इस रेलवे स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन कहा जाने लगा। स्थानीय लोगों का ये मानना था एक लड़की जिसकी मौत 1966 में ट्रेन के नीचे आ जाने से हो गई थी, उसी की ही आत्मा थी जो उस रेलवे। ये जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। वक्त गुजरा, वक्त बदला, नई जनरेशन आई, और वक्त के साथ साथ उस रेलवे स्टेशन को दोबारा ओपन करने की डिमांड फिर से आने लगी। तो तभी 2002-2003 के आसपास 11 साइंटिस्ट की एक टीम बेगुन कोडार उसी रेलवे स्टेशन में पहुंची। स्थानीय लोग खुश नहीं थे, लेकिन वो 11 मेंबर्स की साइंटिस्ट की टीम एक रात गुजार कर वहां पर रिसर्च करना चाहती थी। उन्होंने पूरे रेलवे स्टेशन में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगाए और आत्माओं को डिटेक्ट करने वाली मशीन के साथ रेलवे स्टेशन में पूरी एक रात गुजारी। वो उस मशीन के साथ प्लेटफॉर्म पर, पटरी पर, टिकट घर में, स्टेशन मास्टर के रूम में सभी और गए, लेकिन उनकी रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। साइंटिस्ट का मानना था कि वहां पर कोई आत्मा नहीं थी। लोगों की डिमांड और साइंटिस्ट की रिपोर्ट जब उस वक्त की रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी के पास पहुंची, तब उन्होंने बेगुन कोडार के रेलवे स्टेशन को दोबारा से खोलने का फैसला किया। अगस्त 2009 सुबह के 10:30 बजे रांची एक्सप्रेस तकरीबन 41 या 42 साल बाद
बेगम कोडार के रेलवे स्टेशन पर रुकी। धीरे धीरे करके लोगों ने रेलवे स्टेशन पर आना जाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, आपको ये बता दूं कि आज भी कोई भी ट्रेन रात के वक्त नहीं रुकती। स्टाफ जो काम करता है या मुसाफिर सिर्फ दिन के उजाले में ही वहां होते हैं। शाम के वक्त और रात के वक्त रेलवे स्टेशन पर कोई नहीं होता। रात के वक्त ट्रेन वहां से गुजरती तो है लेकिन रुकती एक भी नहीं। और आज भी रात के वक्त जब भी कोई ट्रेन वहां से गुजरती है तो ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की स्पीड वहां पर तेज कर लेता है और लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों का आज भी ये मानना है कि अगर कोई भी इंसान उस लड़की को देखता है जहां तो वो बहुत बीमार हो जाता है और जहां फिर उसकी मौत हो जाती है। ऐसा विश्वास आज भी काफी सारे